ये खुदा ही है जिसने तुम्हें एक जान से तख्लीक किया और फिर उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। कुरान मजीद की ये जो आयत है उसमें अगर एक तरफ इंसान की तख्लीक की बात बताई जा रही है, बुनियाद बताई जा रही है, तो साथ ही साथ ये जो आलमगीर रसूल है उसकी भी निशानदही की गई है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए सुकून का बायस है। और इस सुकून को कायम रखने का जो इदारा है इस्लाम ने हमें दिया है वो निकाह है। और सारे जो मज़ाहिब हैं वो सब इसी तरीके के जो सुकून हासिल करने के तरीके की तरवीज करते हैं कि शादी हो, निकाह हो और इस तरीके से जो है वो मर्द और औरत अपनी ज़िंदगी बसर करें और सोसाइटी इसी तरीके से चलती रहे। अब ये जो रोल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसके फ़राइज़ भी हैं, उसके हुकूक भी हैं और उसके अंदर मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके से पूरा किया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इस इंस्टीट्यूशन में दरारें डाल रहे हैं और इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म ही कर रहे हैं। आज हमारे साथ मारूफ स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि इस इदारे की अहमियत क्या है और अगर ये ख़त्म होगा तो इस माशरे में क्या हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। बहुत शुक्रिया सर। टॉपिक आपने सुन लिया, मामला जो है वो शादी और उसके इंस्टीट्यूशन का है। तो सबसे पहले तो इस इंस्टीट्यूशन की अहमियत कि अगर ये इंस्टीट्यूशन ना हो तो प्रॉब्लम क्या होगी? ओके अच्छा देखिए, मैं एक ऐसा टॉपिक है वैसे जिसको मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल करूंगा तो हमारी, क्योंकि हम आम पब्लिक के लिए हम न्यूज़ पे आते हैं हाँ। तो मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको सिंपल करना चाहूँगा सबसे पहले। देखिए इंसान जो है ना, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत वो हम समझते हैं कि वो रोटी है, वो ऑक्सीजन है, वो सिक्योरिटी है। ये हम सब ज़रूरतों को तो बड़ी अहम ज़रूरतें समझते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी जरूरत जो है ना वो इंसान को कंपनी चाहिए। उसकी वजह उसका मैं सबूत देने लगा हूं आपको, और ये सबूत इतना कमाल का सबूत है कि आप ना नहीं कर सकेंगे दोनों। ये सबूत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले थे और एक कमी थी और उस कमी का नाम था कंपनी जी। और वो जो आदम अलैहिस्सलाम को कमी थी और उस कंपनी के लिए माई हवा आ गई। हवा के बगैर आदम अधूरा था, यानी हवा और आदम ने आना था तो कहानी शुरू होनी थी। अब क्योंकि पहला फर्स्ट जो दुनिया में इंसान है आदम, अगर वो मौजूद था और जन्नत थी और दुनिया की हर चीज और कायनात की हर जो एक इख्तियार मखलूक के पास हो सकता है, और उन मखलूकात जिनकी तादाद 8.7 मिलियन है, उसमें से सुपीरियर मोस्ट मखलूक आदम, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का कुर्ब भी है, जन्नत में भी है, फिर भी कमी है और उस कमी को पूरा कर रही है माई हवा। दुरुस्त। तो आपके ख्याल में क्या आदम के जीन्स आज हजारों अरबों सालों बाद हम में ट्रांसफर नहीं हुए होंगे? वो जीन्स चलते चलते आज के इंसान तक पहुंचते हैं। इसी वजह से दुनिया में आप जितनी मर्जी कामयाबी हासिल कर लें, आपको एक साथ चाहिए होता है, आपको कंपनी चाहिए होती है। ये इतनी ताकतवर चीज होती है कि आप 1 घंटे 40 मिनट की लाहौर से कराची की फ्लाइट है, साथ वाली सवारी अच्छी हो, हाँ। जिसमें कंपनी कह रही है, तो आपको सफर का ही नहीं पता चलेगा कितनी जल्दी गुजर गया। ये बैठे थे, ये फ्लाई किया था और ये उतरे हैं और पता नहीं लगा। बिल्कुल। आपकी साथ वाली सवारी अगर कमाल की सवारी है, मैं दावे से कहता हूं ये 35-40 साल का साथ जो कब्र तक चलता है, ये भी ऐसे गुजर जाता है और पता ही नहीं लगता। तो पहली नीड तो कंपनी है। अब जब ये दोनों मिल गए तो इससे जो चीज पैदा होनी चाहिए वो समझानी बड़ी जरूरी है, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है और ना ही हमारे घरों में है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो जिबिल्लत है, अब ऐसे मैं बोर तो नहीं कर रहा आपको? नहीं सर, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और वाकई ये मुझसे आपने पूछा नहीं, वरना मैं भी कह देती। आप अगर मुझसे पूछते तो मैं भी कह देती कि मैं भी बोर नहीं हो रही, लेकिन आपने क्योंकि मुझसे पूछा नहीं तो मैं ये कहूंगी भी नहीं। अच्छा, अब अगली जो बात है ना, नेक्स्ट जो वो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी पहली, यानी मैंने आज पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया कि कहाँ शादियां होनी चाहिए थी, शादियां नहीं होनी चाहिए थी, शादियां हो रही हैं, शादियां तलाकी हो रही हैं, ये सारा छोड़ दिया। मैंने बताया ये तो जीन्स में है। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बता दूं, वो लोग जो जीन्स के यानी अपनी फितरत के खिलाफ चलते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे तमाम के तमाम बूढ़े और ऐसी तमाम हमारी माइएं, बूढ़ी माइएं जो तन्हाई में जिंदगी गुजारने की आदी हो चुकी हैं, वो यकीन कीजिएगा जहनी सेहत उनकी शदीद खराब है। उनको भी नहीं पता उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी फितरत के खिलाफ चल रही हैं। आगे चलते हैं। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, इधर से आया आदम, इधर से आई हवा,
मैं लाइफ की स्टोरी बयान कर रहा हूं। इधर से लड़का, इधर से लड़की, दोनों मिले। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये जन्नत से जो चीज लेकर आए थे ना आदम अलैहिस्सलाम, यानी हम सब, वो थी पहली नीड कहीं थी अकेलेपन को दूर करने के लिए सहारा। इस दुनिया में आने के बाद हमें जिस्म मिला, और ये जो जिस्म मिला यानी मटेरियल मिला, इस मटेरियल की कुछ नीड्स हैं। और वो नीड्स क्या है? वो नीड्स हैं, खाना पड़ता है, 3 घंटे बाद भूख लग जाती है, पानी पीना पड़ता है, नींद आती है, फिर हमारी फिजिकल नीड है, फिर सेक्सुअल नीड्स हैं, और फिर हमारी इंटीमेसीज हैं, उसमें फिजिकल इंटीमेसी है, उसमें इमोशनल इंटीमेसी है, उसमें स्पिरिचुअल इंटीमेसी है, उसमें इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी है। अब होता क्या, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब शादी होती है ना तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब ये जो आग बराबर लगी हुई है ना, इसमें आग की किस्में मुख्तलिफ हैं, ये बड़े ध्यान से समझना। लड़के की आग है एक और तरह की, वो है कि जी बस मुझे छोड़ दें, यानी वो कहते हैं ना कबूल है, फिर कहता है कबूल है, और फिर कहता है कबूल है, वो कहता है जल्दी करो कबूल है, वो कहता है एक ही दफा कबूल है कबूल है कबूल है। हाँ। लेकिन लड़की जो है उसकी आग जरा मुख्तलिफ तरह की है। लड़की को फैसिनेट करती है जो चीजें शादी के लिए, वो है शॉपिंग, प्लानिंग, मार्केट बुक करवाना, बिल्कुल, ब्रांड, तस्वीरें, कहां से पिकअप करवाना है, सारे आ रहे हैं, इमोशनल नीड्स है ना वो, बिल्कुल, सारी क्लास वाले उसको कार्ड चला गया, मेरी टीचर को भी, वो इस चक्कर में पड़ जाती है। बिल्कुल। अब क्या होता है, उसके बाद की जो कहानी शुरू होती है उसमें कहीं डोमिनेंट जो चीज है वो है फिजिकल नीड्स, यानी इसको मैं फिजिकल इंटीमेसी कह देता हूँ। एपिसोड समझिएगा जरा बड़े ध्यान से, हमारी किस्तें क्या चलती हैं और इसको ना समझने की वजह से मसले क्या पैदा होते हैं। उस फिजिकल नीड्स जिसकी टोटल लाइफ मेल के लिए शायद 25-30 साल है, और औरत के लिए अगर उसकी 30 साल की उम्र में शादी होती है तो 18 से 22 साल की उसकी लाइफ है फिजिकल नीड्स की। मैं कोमास में फिजिकल नीड कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। वो यानी मर्द की 35 साल 30-35 साल और औरत की 22-25 साल की नीड से जर्नी शुरू हुआ है। और अल्लाह ने इतनी बड़ी एनर्जी रखी है फिजिकल नीड की कि लोग लड़के भी ये फिर कमरे में जाकर ठीक हो जाते हैं। ये सारे इनकी सुलह कराना चाह रहे होते हैं और ये रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, फिर सुलह हो जाती है, क्योंकि फिजिकल नीड इतनी कमाल की है। इनको आप जुदा कर दें, होता है ना, बड़े बूढ़े बैठते हैं, कहते हैं चलो घरों में बैठ जाओ, लड़ाई हुई है तुम लोगों की, हम 3 महीने नहीं मिलने देंगे, दोबारा उसके बाद मोहब्बतें उठती, मोहब्बत नहीं उठती, फिजिकल नीड्स कहीं दोबारा जोड़ती हैं। सर गुफ्तगू का आगाज करते हैं दोबारा के मामलात मसाइल। मेरा तो सबसे पहले एतराज है, ये जब भी कभी इधर से लड़का इधर से लड़की और दरमियान में शेख रशीद और मुराद अली शाह साहब क्यों आ जाते हैं? हर एक की जिंदगी में जालिम समाज माशरा सर ऐसा ही, समाज क्यों नहीं मिलने देता मोहब्बत करने वालों को? मेरा तो एतराज है। सही जी बताइए। लेकिन हम मिला कर रहेंगे। अच्छा अब होता क्या, अब हम मिलकर रहेंगे। अच्छा होता यह है कि जैसे ही शादी हो जाती है तो हमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कर लेना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो इमोशंस हैं यानी फिजिकल इंटीमेसी है उसकी लाइफ बड़ी थोड़ी है। वो इतनी थोड़ी लाइफ है कि अगर उस पर भरोसा करके आप चलना चाहें तो आप चल नहीं सकते। यानी आप इसकी मिसाल ले लें, एक ऐसी सवारी है जो बहुत दूर तक नहीं जा सकती, उसने आखिरकार खत्म हो जाना है। अब हम अगर शादी का नतीजा मोहब्बत समझते हैं तो ये गलत है। ये एक बायोलॉजिकल नीड है, ये तो जानवर के पास भी है। मैरिज का असल नतीजा अमन है, और ये कुरानिक रेफरेंस से कहा जा सकता है। अगर शादी से अमन पैदा नहीं हुआ, सुकून पैदा नहीं हुआ, खुशी नहीं मिली, खुशी का मतलब वो वाली खुशी नहीं है जो हम धमाल डाल के और पटाखे चला के और ढोल बजा के हम दुल्हन को लेने आते हैं। बाद में क्या होता है कहानी में वो आपको पता नहीं है। आप जरा गौर कीजिए, करोड़ रुपया खर्च देते हैं शादी पे और ये नहीं देखते कि शादी कर किसके साथ रहे हैं। उसके साथ हमारी मेंटल जो कह लीजिए एक कंपैशन बनता है कि नहीं बनता, कैपेसिटीज मिलती है कि नहीं मिलती, और मिजाज मिलता है कि नहीं मिलता। अब मैं जो असल बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी इज़्दवाजी जिंदगियों में सुकून नहीं है, अमन नहीं है, तो खुदारा इसको ठीक करें। गाड़ी भी खराब हो जाती है, उसे ठीक करना चाहिए। उसका भी रेडिएटर गर्म हो जाता है, उसको ठीक करना चाहिए। गाड़ी का भी टायर पंचर हो जाता है, उसे ठीक करना चाहिए। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ये रिश्ता जितना मर्जी खराब हो, इसमें मुकम्मल ताकत पाई जाती है ठीक करने की। ये मेरा एक बिलीव है। अच्छा, चीज है कि बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अच्छा, अब मैं आइडियल की बात कर रहा हूं। आइडियल वो है एक ऐसा कपल
जिनमें जो दोनों मिले, इधर से एक आया इधर से दूसरा आया, मिलने के बाद अमन पैदा हो गया और उस अमन की फिजा से औलाद की तरबियत अच्छी हो गई, उस अमन की फिजा से उस घर में बरकत आ गई, उस अमन की फिजा से जो थोड़ा भी कमा के ला रहे हैं उसमें बरकत पड़ गई, उस अमन की फिजा से शॉपिंग नहीं हुई लेकिन सब खुश हैं, उस अमन की फिजा से दाल रोटी खा के भी सारे खुश हैं, उस अमन की फिजा से एक बेगम को गजरा खरीद के दिया 20 रुपए का, बेगम खुश है, और एक बुट्टा खरीद के देने पे भी वो खुश है। लेकिन अगर अमन नहीं है तो दुनिया जहान के ब्रांड्स की शॉपिंग, माइकल कॉर के आपने बैग ले दिए जिसकी कीमत जो है वो 2,95,000 रुपए है, महंगे जूते ले दिए माइकल कॉर के, माफी के साथ ये लोकल क्योंकि ब्रांड नहीं है तो ब्रांडिंग हो जाए खैर है, और उनकी कीमत 6,11,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीस बनती है। वो लेके देने के बाद भी मर्द मेरे पास आके कहते हैं शाह जी इतने लाख की शॉपिंग कराई है, सुकून फिर नहीं है, काश के शॉपिंग करवाने से सुकून मिलता। सुकून मिलता है जब आप दोनों की प्रायोरिटीज और गोल सेम होते हैं। आप उसको एनिमल लाइफ पे नहीं जी रहे होते, आप उसको एक स्पिरिचुअल लेवल पे जीते हैं और 3 इंटिमेसीज को एड्रेस करना शुरू करते हैं जिसमें इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल आ जाती है। ये तो हमें फ्रॉइड ने खराब किया हुआ है ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान की जिबिल्लत जो है वो खाना और जिन्स, यही 2 चीजें चाहती हैं, उसके अलावा तो दुनिया में कोई नीड ही नहीं है। उसने तो हमें जानवरों की सतह पर लाके खड़ा कर दिया तो उसने, और हमने उसकी बात पर पता नहीं अमल भी करना शुरू हो गए। लेकिन ये टॉपिक अब ऐसा है कि ये रैप अप नहीं हो सकता एक सेगमेंट की, ये मार नहीं है, और मियां बीवी का रिश्ता तो वैसे ही इस पे तो मुतादिद और काउंटलेस प्रोग्राम्स हो जाए तो भी जो है वो सिलसिला ये चलता रहेगा, मसाइल भी हल नहीं होंगे और मसाइल एड्रेस भी नहीं हो सकते, इतने मसाइल होते हैं। वैसे मैं सिर्फ एक चीज इसमें वो ऐड करना चाहूंगा पूछ के कि अब हमारे यहाँ पर जो इस इंस्टीट्यूशन के हवाले से एक लोगों में एक बेइत्मीनानी पैदा हो गई, नहीं 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 हमें तो करनी ही नहीं है शादी, छोड़ो ये तो एक जरा मतलब वो कहते हैं कंपेनियनशिप आपको अदरवाइज मिल रही है तो शादी करने की क्या जरूरत, और शादी जो है पार्टनरशिप तो एक मर्द और औरत की वैसे भी चल जाती है, तो फिर शादी निकाह करने की क्या जरूरत। और वेस्ट ने ये सारे तजर्बे करके देख लिया कि उनका फैमिली सिस्टम और उनका माशरा क्या खराब हुआ, और हम अब उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमारे माशरे में क्या आप देख रहे हैं कि बुराई पैदा होगी। अच्छा अवैस मुझे बताइएगा टाइम कितना है, मैं फिर बात करूंगा। टाइम तो सर को तकरीबन 4 मिनट। जी 4 मिनट में बात मुकम्मल होनी। हम वेस्ट को फॉलो करते हैं और फॉलो करते भूल जाते हैं वेस्ट ने क्या किया था और फिर नतीजा क्या निकला। अवैस जब हम यंग थे ना तो हम सब उल्टी टोपी पहनने लग पड़े थे, हमें पता ही नहीं था हम उल्टी टोपी क्यों पहनते हैं। वो कहा जी पता वेस्ट पहनता है, वेस्ट उल्टी टोपी पहनता था काम मुकम्मल करने के बाद, यानी सीधी कैप का निशानी है। आज भी आप किसी फास्ट फूड की चेन पे जाइए, सीधी कैप होगी, काम करने के दौरान सबकी कैप आगे की तरफ होती है, जब काम मुकम्मल होता है तो कैप पीछे हो जाती है। हमारी पूरी कौम की कैप पीछे की तरफ है, ना सी कुछ करना है ना करने देना। तो हम काम कर चुके थे ना, हमने फॉलो ऐसे सब काम कर। दूसरी बात जी, हम सबके सब ड्रामेबाज हैं बड़ी माफी के साथ। हम सिगार पीते कहते जनाब पीते थे हम, और बाकी सारे के सारे फैशन अपनाते हैं जी, ये स्टीव जॉब्स ऐसा था। हम अंदर से वैसे नहीं होते, यानी कॉस्मेटिक हमारी वो हो जाती है अंदर से हम असल में। अच्छा बात सुने, फैशन क्या होता है, मॉडर्न होना क्या होता है, जरा डेफिनेशन सुन ले मेरी क्या है। मेरे मुताबिक कपड़े नंगे करना और नए लिबास पहनना और महंगा सेलफोन ये फैशन नहीं है, सोच का जदीद होना ये फैशन है। सोच का जदीद होना मॉडर्न होना है। अगर आपकी सोच, आपके नजरियात, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पास जो कंटेंट है वो अप टू डेटेड नहीं है, वो जिंदा मसाइल के साथ आप बात नहीं कर सकते। आपकी बात सुनने के लिए लोग कहते हैं यार आसमान से ऊपर है या जमीन से नीचे है, तो माफी के साथ आप मर चुके हैं। मॉडर्न वो है जो आज की बात करता है और आज के मसले को हल करता है। अब ये जो वेस्ट ने तजर्बा किया है कि यार ठीक है लिव टुगेदर, मैरिज नहीं करते और जहां दिल करेगा खत्म कर देंगे, सर नतीजा क्या निकला, वहां पर ओल्ड होम भरे हुए हैं सारे के सारे। यहां पर ये गलती अगर हम करेंगे, उस तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, जी जनरेशन का इंतहाई खतरा है कि आने वाले जो साल हैं बड़े मुश्किल है। हम इस पे काम नहीं कर रहे, हम तो एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम तो सेहत नहीं दे पा रहे, हमारे तो बड़ों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, 22 करोड़ किधर जाएंगे। हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि सारे ऊपर बैठे अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बह करते जा रहे हैं, तो हम तो टॉपिक लेके बैठे मैरिज का। यहाँ तो बड़े बड़े मसले हैं जो असल में मसले नहीं है। ये जो मसला आपने छेड़ा है इसका वन लाइनर मैं सोल्यूशन बता दूं, एक बात याद रखिए, अगर मैरिज के रिलेशन में बुढ़ापा मिल गया, आखिरकार दुनिया से जाने लगे हैं और आप पीछे मुड़ के देखें और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें अल्लाह अगर मुझे दोबारा मिलेगी तो यही मिलेगी, और वो फीमेल कहे अल्लाह अगर मुझे दोबारा मिलेगा तो यही मिलेगा, ये थी कामयाब शादी।
बिल्कुल, ये कामयाब शादी होनी चाहिए और हमें वो कामयाब शादी के लिए वो जिद्दोजहद करनी है और वो ट्रेनिंग करनी है अपनी नस्लों की कि उसकी तरफ जाओ। बिल्कुल, और हमें ये भी इनको बताना है लोगों को यहाँ पर कि बाहर भी शादियां होती हैं, लोग बड़ा गौर फिक्र करके वो लोग भी शादी के नतीजे पर पहुंचते हैं, शादियां करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं और उनमें भी इस चीज़ को बड़ा गुनाह समझा जाता है कि अगर शौहर बाहर शादी के या बीवी जो है शादी के बाहर होते हुए कहीं और दिल लगा ले या कुछ इस किस्म का मामला हो जाए, उस बात पर उनकी शादियाँ वादियाँ खत्म हो जाती हैं। अदरवाइज वो ज़रूर इस रिश्ते को भी आगे लेकर चलते हैं। तो बाहर ये नहीं है कि सारी शादियां वादियां खत्म हो गई, हमें ये देखना है कि हमें उनकी एग्जांपल्स कौन सी उठानी है। 2 दिन पहले मैं और वैसे बात कर रहे थे कि बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं एथिक्स के हवाले से, मोरालिटी के हवाले से। हमने उधर से सिर्फ गंद उठाया और अपने ऊपर लागू कर दिया और हमें लगता है कि हम तो बहुत जदीद एक नेशन बन गए हैं। तो ये आपकी मर्जी है, फिर आपने इसको जो भी नेशन बनाना है, लेकिन वहां पर भी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कासिम अली शाह साहब, आपने वक्त निकाला और मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे बात की।